कभी आंसू कभी सजदा कभी हाथों का उठ जाना, ख्वाहिशें अधूरी हो तो रब कितना याद आता है। सबसे ज़्यादा गनी शख्स वो है जो अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी है। दुनिया को सच्चे होने की दलील मत दो, बस ये याद रखो अल्लाह सब देख रहा है। सिर्फ जानवर ही कुर्बान मत कीजिए, बकरा ईद पर अपनी जिद, गुस्सा, हंसी, घमंड, लालच, अपनी बदगुमानी को भी कुर्बान कीजिए। दूसरों को खाना खिलाने से रिज़्क बहुत तेज़ी से तुम्हारी तरफ आता है। या अल्लाह, इस खूबसूरत दिन के सदक़े हमारी तमाम मुश्किलों को आसान कर दे, आमीन। जब तुम्हारे गम हद से बढ़ जाएं तो मुझ पर दुरूद भेजा करो। नमाज को अपनी आदत बना लो, कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। बेशक दोस्त एक हो, मगर ऐसा हो जो अल्फाज से ज़्यादा खामोशी को समझे। सब्र रख मेरे दिल, हम जल्द ही खुश होंगे इंशाअल्लाह। आखिरी मंजिल कब्र है और एक दिन तुम ऐसे बुला दिए जाओगे जैसे कि तुम इस दुनिया में कभी थे ही नहीं। तुम उसका भी राज जाहिर न करो जिसने तुम्हारे राजों को जाहिर कर दिया। तुम रूठना तो ऐसे रूठना जैसे माँ रूठती है। माँ मेरी सुबह की बात शाम तक भूल जाती हैं। अल्फाज सुनने वाले तो हज़ारों हैं, खामोशी सुनने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसा दोस्त है जो हमेशा मुझे सही रास्ते पर ले चलता है। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नज़र होगी मदीना हम भी जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह, चलो सब्र कर लेते हैं, सुना है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक कहाँ ले आई देखो जहालत हम पढ़े लिखे मुसलमानों को। कुरान को घरों में कैद कर दिया और बुलंद कर दिया नाच गाने को। अनजान है लोग अल्लाह की मोहब्बत से, अगर जान लेते तो कभी सजदे से सर ही न उठाते। कुछ लोग मीठा खाना छोड़ देते हैं शुगर की वजह से, और कुछ लोग नमक खाना छोड़ देते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, लेकिन हराम का खाना नहीं छोड़ते खुदा के डर से। नमाज जनाजे में अल्लाह ने सजदे को हराम कर दिया है, क्योंकि जनाजा सामने रखा होता है, फिर दफन करने के बाद सजदा कैसे जायज़ हो सकता है। अच्छी लड़कियां अपनी उदासी को गाना या ड्रामा देखकर दूर नहीं करती, बल्कि नमाज, कुरान और दुआ से दूर करती हैं। मोहब्बत अगर इतनी ही ज़रूरी है तो खुदा से क्यों नहीं करते। बेशक जिस तरह जीने के लिए खाना पीना ज़रूरी है, उसी तरह आखिरत के लिए नमाज ज़रूरी है। हलाल रिज़्क इंसान खाता है और हराम रिज़्क इंसान को खा जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो दूसरों को शक की नज़र से देखते हैं वो अपने किरदार की बुराइयां लोगों में तलाश करते हैं। नफ्स की हर तमन्ना पूरी करने वाला शख्स दुनिया से नामुराद होकर जाता है। अज़ान गौर से सुनने से काफ़ी ज़हनी बीमारियों से निजात मिलती है। खूबसूरती अगर अल्लाह ने दी है तो पर्दे में रहा करो, बेहयाई आखिरत में कहीं बर्बादी का सबब ना बन जाए। दीवारों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम ज़रूर होता है। वो शख्स अपने आप पर जुल्म करता है जो पूरे दिन में एक बार भी इस्तग़फ़ार नहीं करता। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, सहूलियतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। हज़रत अली फरमाते हैं, दुनिया का सबसे ख़राब इंसान वो है जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। मिट्टी के ऊपर महल बनाने के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की तैयारी करें।
जब एक दिन मेहनत करके हफ्ते भर का चूल्हा नहीं जल सकता तो हफ्ते में सिर्फ एक बार नमाज पढ़कर आखिरत में गुजारा कैसे होगा। मौत का कोई वक्त नहीं होता, बुढ़ापे का तुम इंतज़ार मत करना। 5 वक्त की नमाज के लिए कोई नहाना पसंद नहीं करता, मगर एक वक्त की दावत के लिए लोग नए कपड़े तक खरीद लाते हैं। मकान कच्चा हो या पक्का ज़िंदगी गुजर ही जाएगी, लेकिन ईमान पक्का ना हुआ तो कब्र की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। तरबियत अच्छी हो तो दिल किसी को ज़लील करने की इजाज़त नहीं देता। अल्लाह असलियत दिखा देता है, हर इंसान की, हर रिश्ते की, हर मोहब्बत की, सब दिखाकर आदमी से पूछता है, बता अब मेरे सिवा तेरा कौन है। बेशक अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं है।